बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे कि किस तरह कोई मैपिंग अगर आपको गिवन है तो उसको आप इनर प्रोडक्ट प्रूव कर सकते हैं बाय एग्जामिनिंग द गिवन एक्सियम्स। देखें, हमने डिफ़ाइन किया था कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। ये एक मैपिंग होती है जो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो अब ये आपके पास एक मैपिंग डिफाइंड है। इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स हैं 2x2 के, यानी ए भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है और बी भी 2x2 का एक मैट्रिक्स है। तो इनसे हमने जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया वो कैसे डिफाइन किया? ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज टाइम्स ए, यानी बी ट्रांसपोज टाइम्स ए का जो ट्रेस लेंगे, ट्रेस क्या है? सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सम को हम क्या कहेंगे? ट्रेस कहेंगे। तो पहले हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं और कंप्यूट करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि आइदर इट इज इनर प्रोडक्ट और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट ए हम लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 A4। वाई? क्योंकि यहाँ पे गिवन है V डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। ये 2x2 ऑर्डर का आप A और B ले सकते हैं। तो B इसी तरह आप लेंगे B1 B2 B3 B4। राइट हो गया। अब आपने B ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है टू डिटरमिन दिस इनर प्रोडक्ट, या ये आपके पास एक मैपिंग है। इसमें क्या है? पहले B ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो लेट चेक, पहले बी ट्रांसपोज ए फाइंड करते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपके पास आ गया B3 B4 और ए एज इट इज़ लिखना है A1 A2 A3 A4। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा B1 A1 प्लस B3 A3 likewise B1 A2 plus B3 A4 and B2 A1 plus B4 A3 B2 A2 plus B4 A4। राइट। अब हम इनको एक तो रीअरेंज भी कर लेते हैं और साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, इनको ना ट्रेस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, इसके ऊपर आप ट्रेस अप्लाई करें बी ट्रांसपोज ए। तो ये डायगोनल्स को जस्ट आपने सम करना है। तो इसको मैं रीअरेंज करके सम करता हूँ। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 A4 B4। अच्छा, ये जो हमने एंट्रीज ली हैं इन मैट्रिसेस की A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3, दीज आर टेकन फ्रॉम R। क्योंकि ये जो हमने मैट्रिसेस डिफाइन किए हैं अवर R डिफाइन किए हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हम लेंगे दीज वुड बी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सम भी कम्यूटेटिव होता है और प्रोडक्ट भी। तो सो हम ऑर्डर चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब आपके पास क्या आ गया? ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट के इक्वल है A B। इसको हमने अब प्रूव करना है कि ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो अब इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट के चारों एक्सियम्स को आप देख सकते हैं। हम वन बाय वन उन सब को इस पे इंस्पेक्ट करेंगे। राइट हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी हम अभी चेक करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लेट ए का इनर प्रोडक्ट क्या करेंगे? चेक करेंगे ए का। तो अब जहां पे B है वहां पे भी आप क्या कर दें, उसको A से रिप्लेस कर दें। तो B की जगह पे A जब लिखेंगे तो A1 A1 A2 A2 A3 B3, तो A3 A3 आ जाएगा प्लस A4 A4। तो दिस इज व्हाट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो आ रहा है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स हमने के तौर पे इसको एक्सप्रेस कर दिया है। देखिए ये स्क्वायर है, ये A1 रियल नंबर है, A2 ये एंट्रीज A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 दीज आर टेकन फ्रॉम रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मीन नॉन नेगेटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी
का हाफ पोर्शन सेटिस्फाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट ए का यानी सेल्फ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इफ एंड ऑनली इफ के साथ लिखेंगे A1 का स्क्वायर, ये ए किसके इक्वल है, ये तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हो गया। अब आप देखें सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मीन ये नॉन नेगेटिव है और इनका सम 0 के इक्वल है। तो अगर तो ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो फिर इनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, अब देखें अगर तो ये पॉजिटिव है इनका सम 0, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये स्क्वायर्स हैं तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो देन द ओनली ऑप्शन इज के स्क्वायर्स का सम कब 0 होगा, कि जब A1 भी 0 हो जाए, A2 भी 0 हो जाए, A3 भी 0 हो जाए एंड A4 भी 0 हो जाए। इसको हम अब मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं, A1 की जगह पे 0, A2 की जगह पे A3, ये हमने A वाले मैट्रिक्स में ना A1 A2 A3 A4 की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी, ये सारे का सारा किसकी इक्वल आ गया, 0 के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट चेक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4, A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू है 3 की, A4 की वैल्यू 0। तो अब ये आपके पास आ गई, ये बेसिकली A है और ये सारे एलिमेंट 0 है, तो मीन नल मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि इसमें हमने क्या प्रूव करना होता है कि जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एंड 0 कब होता है, व्हेन ऑल दी एलिमेंट, या ये जो मैं वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो देन ही जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो सकता है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, लेट ए बी का इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होगा, A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 A4 B4। राइट हो गया। अब इनकी जगह आप चेंज कर भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ऑर्डर को चेंज करने से प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं B A का इनर प्रोडक्ट, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब द लास्ट प्रॉपर्टी इज के हमने चेक करनी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो वो कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, तो लास्ट प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना होता है, दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी M थर्ड, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, यहाँ पे F R के इक्वल है, तो सो आप R भी ले सकते हैं, एंड A आपके पास है A1 A2 A3 A4, B आपके पास किसके इक्वल है, B1 B2 B3 B4, एंड C किसके इक्वल है, C1 C2 C3 C4। राइट हो गया। अब हम पहले एक काम कर लेते हैं, अल्फा A प्लस बीटा इंटू बी डिटरमिन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो स्टेप्स हमारे शॉर्ट हो जाएं। ठीक है, तो अल्फा A इंटू बीटा B, तो अल्फा A1 A2 A3 A4 प्लस बीटा इंटू B1 B2 B3 B4, ये आ गया। अब अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड भी कर दें, तो अल्फा A1 प्लस बीटा B1, अल्फा A2 प्लस बीटा B2, अल्फा A3 प्लस बीटा B3, अल्फा A4 प्लस बीटा B4, ये आ गया अल्फा A प्लस बीटा टाइम्स B। अब आपने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इसको चेक करें जरा, जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें अब हम क्या करेंगे, लेट अल्फा A बीटा B, इसको C के साथ इनर प्रोडक्ट हमने लेना है। तो अब आप प्रॉपर्टी को गौर से देखें जरा, ये पहला क्या है, A, तो A जहां पे आ रहा है, यानी A1 जहां पे आ रहा है उस जगह, उस पूरे की जगह पे ये लिखें A अल्फा A1 प्लस बीटा B1 एंड सो ऑन, और C जो B है, B की जगह पे C आ गया है, ये C लिखेंगे। तो लेट चेक कि इसको कैसे हम अप्लाई करने लगे, तो यह आ जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा B1 और बाहर आ जाएगा C है, तो C1, ये 1 1 वाले एक जगह पे आ जाएंगे, लाइक वाइज 2 2 वाले आ जाएंगे, अल्फा A2 प्लस बीटा
B2 और बाहर आ जाएगा C2। ये आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है A1 B1, देखें A और B आ रहे हैं ना, तो A के सामने A1 A2 A3 A4, पहला A है तो A1 A2 और सेकंड वाला B है तो B1 B2 B3 B रिस्पेक्टिव। तो ये इंडेसिस जो है ना ये सेम सेम वाले आएंगे। तो यहाँ पे पहला आपके पास अल्फा A प्लस बीटा B है, तो इस पूरे की जो A1 की जगह पे ये पूरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो आ जाएगी ये पहली वाली। एंड लाइकवाइज अल्फा A3 प्लस बीटा B3 और बाहर आ जाएगा C3 एंड लास्ट वन अल्फा A4 प्लस बीटा B4 और ये आ गया C4। अब A B C को ये C's को अंदर मल्टीप्लाई करें और कॉमन लेने के बाद आपके पास ये प्रूव हो जाएगा अल्फा A1 C1 प्लस बीटा B1 C1 अल्फा A2 C2 प्लस बीटा B2 C2 प्लस अल्फा A3 C3 प्लस बीटा B3 C3 प्लस अल्फा A4 C4 प्लस बीटा B4 C4। अब आप कॉमन ले लें, अल्फा कॉमन लें, यह आ जाएगा A1 C1 A2 C2 A3 C3 A4 C4 राइट। और बीटा कॉमन लें तो यह आ जाएगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 B4 C4 राइट। तो अब देखिए यहाँ पे A और C वाले कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं A C का इनर प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो वो ये आएगा, और इसी तरह बीटा B और C का इनर प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करें तो वो ये आएगा। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो ये इसके इक्वल आ रही है, तो आप लिखेंगे ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म ऑफ ए वेक्टर के नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। नॉर्म या मैग्नीट्यूड इससे पहले आप जानते थे, तो आज हम इसको इनर प्रोडक्ट में डिफाइन करेंगे कि किसी वेक्टर का नॉर्म कैसे डिफाइन किया जा सकता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, अवर field F, then norm of V belongs to V is denoted and defined as। नॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे V वेक्टर के, दिस इज द वे कि जिससे आप नॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। अंडर रूट, ये देखिए जिस वेक्टर का नॉर्म आपने फाइंड करना होता है उसका सेल्फ इनर प्रोडक्ट जो भी उस स्पेस पे डिफाइन होगा, बल्कि हम वेक्टर स्पेस नहीं कहते, बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको आप लिखें बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब इस पे इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है उस पे उसके जो एलिमेंट्स यानी वेक्टर्स हैं उन पे अगर नॉर्म डिफाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे उस स्पेस पे, और जब इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा तो आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, उसका नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। राइट हो गया। तो दिस इज द वे कि आप किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ नॉर्म अगर किसी वेक्टर का 1 के इक्वल है तो देन V is called normalized vector। normalized vector राइट हो गया। तो अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है उसका आप नॉर्मलाइज्ड वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उसका ये फार्मूला है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ऑफ a vector V is given by, अगर आप नॉर्मलाइज वेक्टर किसी वेक्टर का फाइंड करना चाहते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के नॉर्म से क्या करें, डिफाइन करें। तो दिस इज व्हाट नॉर्मलाइज वेक्टर। V वेक्टर अवर V का नॉर्म वेयर
वी नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो नल वेक्टर अगर नहीं है तो फिर कोई भी दूसरा वेक्टर है तो उसका आप नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट उस वेक्टर को आपने क्या करना है, 1 ओवर वी नॉर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द वे कि आप किसी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन नॉर्म। यूक्लिडियन नॉर्म, यूक्लिडियन नॉर्म क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने ये देखना है कि यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस आपके पास क्या होती है, v इज इक्वल टू r की पावर n इज नाउन एज यूक्लिडियन स्पेस। ये आपके पास कोई यूक्लिडियन स्पेस है जिसकी n डायमेंशंस हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं एंड v इज इक्वल टू v1 v2 v3 up to so on, vn is an element in r की पावर n। तो ये r की पावर n में ये n टप्पल इसको कहते हैं, ऑर्डर्ड n टप्पल। ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है r की पावर n में, यानी ये आपके पास यूक्लिडियन स्पेस है, उसका एक एलिमेंट है जो कि हम ऑर्डर्ड n टप्पल्स की शक्ल में लिखते हैं। तो इस पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो सिंपल जो डॉट प्रोडक्ट आपने वेक्टर्स का पढ़ा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर देखें आपके पास ये दो एलिमेंट्स हैं, एक v और एक u में ले लेता हूं, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, तो इसके ऊपर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा वो सिंपलेस्ट इनर प्रोडक्ट वो ये है, u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3 अप टू सो ऑन un vn। तो दिस इज द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन यूक्लिडियन स्पेस। तो अगर यूक्लिडियन स्पेस में कोई वेक्टर आपको गिवन है तो आप उसका नॉर्म फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज यूक्लिडियन नॉर्म। तो यूक्लिडियन नॉर्म क्या होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। यूक्लिडियन नॉर्म, यूक्लिडियन नॉर्म इज क्वाइट सिंपल। जो आम आप वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते होते हैं, दिस इज द सेम कि आपने यहाँ पे जितने भी, ये देखें v का हम अगर नॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो v का नॉर्म फाइंड करने के लिए v के जो आपको यूँ कह लें कि कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, v1 का स्केयर, v2 का स्केयर, v3 का स्केयर अप टू सो ऑन vn का स्केयर। आम जो वेक्टर एनालिसिस आप पढ़ते हैं उसमें जो नॉर्म डिफाइन होता है वो कुछ इसी तरीके से ही डिफाइन होता है, दैट इज यूक्लिडियन नॉर्म। और जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने देखा हुआ है कि अगर आपके पास ये 2i प्लस 3j प्लस 5k कर लेते हैं और b हम लिख लेते हैं i माइनस j प्लस k, तो a डॉट b जब आप इनका डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले आप i वालों को मल्टीप्लाई करते हैं i के साथ, j वालों को j के साथ, k वालों को k के साथ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, यूक्लिडियन स्पेस का इनर प्रोडक्ट है। उसमें हम एक से ज़्यादा भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, बट दिस इज़ द यूक्लिडियन प्रोडक्ट। तो 5 to 7 तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। इसी डॉट प्रोडक्ट को लेते हुए आप क्या करते हैं, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड या नॉर्म वेक्टर का डिफाइन करते हैं, दैट इज़ 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 5 का स्केयर। यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के उनका स्केयर का सम और होल अंडर रूट लेते हैं तो ये नॉर्म या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाती है। तो ये बेसिकली हमने यूक्लिडियन स्पेस से ही डिराइव किया हुआ है, प्रोडक्ट प्रूव किया था। अब इसका ना हमने नॉर्म फाइंड करना है, राइट। तो इसका नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए नॉर्म इज इक्वल टू, ये फार्मूला यूज़ करें, ट्रेस ऑफ बी की जगह ए नॉर्म का फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो ये आपके पास होगा अंडर रूट ए का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं, v है तो v आ जाएगा, यहाँ पे a है तो a का। अब इसका फार्मूला यूज़ करें फर्दर, यह आ जाएगा ट्रेस ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a। फर्दर मूव करें अगर आप तो ट्रेस ऑफ a ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज ले लें, दिस इज़ 1 2 3 -4 और a फिर एज इट इज़ लिखे 1 2 3 -4। अब इनको मल्टीप्लाई करके ट्रेस अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका नॉर्म आ जाएगा, राइट हो गया।
तो ये नॉर्म हमने फाइंड करना है बाय मीन्स ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट। तो जो भी इनर प्रोडक्ट आपको गिवन होता है उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उस स्पेस के ऊपर जो वेक्टर्स होते हैं उनका आप नॉर्म डिटरमिन कर सकते हैं। तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 + 9 और यह आ जाएगा 2 - 12, 2 - 4 3 = 12 एंड 4 + 16 यह आ गया। अब आपने फर्दर मोर क्या करना है, जब ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो ट्रेस में क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देते हैं। तो 1 + 9 + 4 + 16, तो ये आपके पास 10 और 14 30 आ जाएगा। तो इट इज़ नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर ए। तो ए का नॉर्म हमने फाइंड किया बाय यूजिंग दिस इनर प्रोडक्ट, जो कि हमने प्रूव भी किया है कि ये इनर प्रोडक्ट है। 2 × 2 के जो मैट्रिसेस हैं और आर, उनके ऊपर ये इनर प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जब आप नॉर्म डिफाइन करेंगे तो दिस इज़ द वे कि इससे आप नॉर्म डिटरमिन कर सकते हैं इसके किसी भी एलिमेंट का। अच्छा, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं बिलोंग्स टू आर की 4। इसका ना आपने क्या फाइंड करना है, यूक्लिडियन नॉर्म फाइंड करना है, राइट। इसका यूक्लिडियन नॉर्म फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने तरीका सीखा, दैट इज क्वाइट सिंपल मेथड। यूक्लिडियन नॉर्म बड़ी इजीली हम डिटरमिन करते हैं। तो इसको लिखेंगे यू नॉर्म इज इक्वल टू √ ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। यह आ जाएगा √ 1/4 1/16 1/9 1/36। जस्ट अब एलसीएम ले लें इनका। तो इनका एलसीएम मैं 2 करके ले लेता हूँ। पहले 16 आ गया, 4 + 1 और ये 36 आ गया। इट इज़ 9 4 तो 4 + 1। तो इसमें से अब आ जाएगा 5/16 + 5/16। तो आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 5/36 है, सॉरी 5/4 आप कॉमन ले लें, तो ये 1/4 1/9 आ जाएगा। इसका अगेन एलसीएम ले लें तो आपके पास ये नॉर्म आ जाएगा विच इज़ यूक्लिडियन नॉर्म। अच्छा जी, अब ये आपको एक वेक्टर गिवन है, इसको हम यू कह लेते हैं। इसका आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए इसका नॉर्म फाइंड करना है और फिर इसका नॉर्म फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस इनर प्रोडक्ट। तो ये 2 इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से हम इसका नॉर्म फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट तो वेरी सिंपल है, यूक्लिडियन नॉर्म। ये आपने कैसे करना है, यू का नॉर्म स्ट्रेट अवे आपने √ ये देखें यू का पहला कंपोनेंट है 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। बस जो भी ऑर्डर टप्पल या ऑर्डर पेयर है उसमें जो आपने एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं उनका स्क्वायर प्लस करके तो √ ले लेना है। तो ये आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म आ जाएगा। जस्ट आपने ये जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं इनका स्क्वायर करना है, सम करना है और √ लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूक्लिडियन नॉर्म आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट यूज़ करने लगे हैं। इसमें भी हमने नॉर्म ही फाइंड करना है बट यूजिंग इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय। इस इनर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हमने इस u का नॉर्म फाइंड करना है। तो फॉर दैट पर्पज हम u नॉर्म लिखेंगे पहले, राइट। तो u नॉर्म हम कैसे लिखेंगे, √ u यानी u का सेल्फ इनर प्रोडक्ट। और अब ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, लेकिन ये u v है तो आपने v की जगह पे u ही रखना है, क्योंकि u है तो आप जहाँ जहाँ v है वहाँ पे u से रिप्लेस कर दें। तो जब आप u से रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास u1 -2u1 u2 सॉरी -2u2 u1 + 5u2 u2, राइट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यह अब आ जाएगा u1 का स्क्वायर -4u1 u2 + 5u2 का स्क्वायर। अब आपके पास इस केस में जो u गिवन है ना, u वो है आपके पास 2 3। तो ये पहला u12 रखना है आपने
और u2 आपने कितना रखना है, 3 रखना है। तो 2 और 3 रख के आप इसको सॉल्व करें। यह आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और u2 कितना है आपके पास 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यह अब आ जाएगा आपके पास 4 और 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 9 ज़ा 45। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20 45 25 आ जाएगा। तो 25 का आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो ये जो इनर प्रोडक्ट आपको गिवन है इसको यूज़ करके जब नॉर्म आपने फाइंड किया तो ये आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, ये अब 3 आपको वेक्टर्स गिवन है, इनका आपने नॉर्म डिटरमिन करना है बाय यूजिंग दिस इनर प्रोडक्ट। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ u ट्रांसपोज v, ये आपने यूज़ करते हुए इनका नॉर्म डिटरमिन करना है। तो लेट्स सी कि u1 का नॉर्म कैसे पहले फाइंड करेंगे। u1 का नॉर्म ये इक्वल होगा अंडर रूट u1 का इनर प्रोडक्ट। तो इसका फार्मूला यूज़ करें, डिटर्मिनेंट ऑफ u1 का ट्रांसपोज u2। तो u1 का ट्रांसपोज 1 to 1 आ जाएगा और u2 एज इट इज़ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + 4 + 1, ये मल्टीप्लाई किया रो को कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 6। तो ये आपके पास 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये इसका एलिमेंट ही होगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से u2 का नॉर्म फाइंड करना है बाय यूजिंग दैट इनर प्रोडक्ट। तो फिर अगेन इसी तरह हमने प्रोसीड करना है u2। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ u2 का ट्रांसपोज इंटू u2, डिटर्मिनेंट ऑफ u2 का ट्रांसपोज 2 1 2 2 1 2, इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 + 1 + 4, बस स्क्वायर ब्रैकेट हटानी है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये 9 का 3 आ जाएगा। लाइकवाइज ये भी आपने इसी फार्मूले के तहत फाइंड करना है। तो आ जाएगा u3 का इनर प्रोडक्ट। तो दिस इज़ व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ u3 का ट्रांसपोज u3। तो ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ u3 2 1 -4 और ये 2 1 -4 आ गया। एंड देन आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो 1 + 16 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 4 4 ज़ा 16, तो ये 21 आ गया। राइट हो गया। तो दिस इज़ द नॉर्म बाय यूजिंग द इनर प्रोडक्ट मेंशन्ड ओवर हियर। तो ये अब आपने क्या करना सीखा, आज आपने सीखा कि किस तरीके से अगर कोई इनर प्रोडक्ट किसी स्पेस पे डिफाइंड है तो उस स्पेस के अंदर से जो वेक्टर्स हैं वो लेकर उनका नॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और उनका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हमने फार्मूला सीखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं।